रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेयर टूल के बारे में सीखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हम एक शेप क्रिएट कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लेट्स क्रिएट ए रेक्टेंगल में बी विद रेड कलर विच इज़ गुड। और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्म लेयर। सो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वी कैन एक्चुअली मूव द शेप, वी कैन मेक इट बिगर और स्मॉलर। आल्सो आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट है एंड वी कांट एनालाइज द ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इसका ओरिजिन सेट करने का। तो आप इस शेप का कोई भी ओरिजिन जो है वो सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट। ओके, ये देखिए आप, ये अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये वाला है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन था विच इज़ ओरिजिन पॉइंट। एट दिस एनी टाइम यू कैन क्लिक ऑन रीसेट और इसकी ये पोजीशन और ये साइज जो है वो रीसेट हो जाएगा। आल्सो यू कैन रीसेट द एंगल एज वेल और यू कैन ऐड दी कस्टम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल 45, तो ये 45 डिग्री पे हमने इसको बना लिया। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट टूल थे ये आपने देखे कि सबसे पहले हमने जो है वो ये वाला देखा ट्रांसफॉर्म और उसके बाद देखा सेट ओरिजिन। इसके बाद फॉलो पाथ है, इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद है रोटेट लेयर, और रोटेट लेयर जो है ये 3D में भी आप रोटेशन कर सकते हैं लाइक दिस। और दिस इज़ आल्सो वेरी हैंडी, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और ओरिजिन के इर्द गिर्द जो है वो ये रोटेट करेगा। उसके बाद आपके पास शेयर लेयर है और शेयर लेयर की मदद से आप जो है वो इस तरह से अपनी शेप को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो लेयर सिलेक्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जब आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर है और उसके अंदर नोज़ है और आप उसकी नोज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके अंदर फिर लेयर्स को सिलेक्ट करके वहाँ से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पे जिस लेयर को भी मॉडिफाई करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर सिंपल टूल लेके आप उसको इस तरह से मॉडिफाई करके और फिर दोबारा अपनी जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें उसको ढाल लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये उस वक्त काम आता है जब आपने कोई एक सिलेक्शन करनी हो थ्रू ए वेरियस लेयर्स और बहुत कम्प्लेक्स लेयर्स के अंदर किसी एक लेयर को सिलेक्ट करना हो, तो ये उसके लिए काम आती है। उसके बाद आपके पास इंसर्ट टेक्स्ट टूल है और इसकी मदद से आप डेफिनेटली टेक्स्ट लिख सकते हैं और यूँ टेक्स्ट लिख लिया। और ये तो पहले भी हमने देखा था, यू कैन change the text format and you can add the balloon as well। तो इस तरह से आप ये टेक्स्ट लेयर जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो आई ड्रॉपर टूल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है कि आप जब भी कोई भी शेप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज हम एक नई शेप लेते हैं और इसका कलर एंड ये आउटर कलर है और आप इस शेप को यहाँ पे बनाते हैं। तो ये देखिए ब्लू एंड इसका जो स्ट्रोक है वो इस कलर का है। तो आप जब भी आपने किसी भी शेप से कलर को पिक करना है, फॉर एग्जांपल इस कलर को पिक करना है, तो आई ड्रॉपर की मदद से इस पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्ट स्ट्रोक को भी पिक कर लेगा और आपके कलर को भी, जो मेन कलर है उसको भी पिक कर लेगा। तो ये भी बहुत ही हैंडी टूल है और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड आई विल जस्ट डिलीट दिस एज वेल। और इसके बाद हम जो पाथ टूल था ये वाला जो फॉलो पाथ टूल था उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमने जी एक रेक्टेंगल बना ली एंड रेक्टेंगल बनाने के बाद हम जो है वो देखते हैं कि सिंपल एनिमेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल एनिमेशन का ये है कि यहाँ पे अगर आप टाइम लाइन में देखें तो यहाँ पे टाइम लाइन पे अगर आप क्लिक कर दें यहाँ पे डबल क्लिक, तो ये यहाँ पे फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया है और फिर आप नेक्स्ट
ये पे जाएं और सॉरी ये रिकॉर्ड हमने पहले नहीं किया था, तो ये वाला फर्स्ट नोड रिकॉर्ड हो गया। तो अब आप नेक्स्ट फ्रेम पे जब जाते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल और इसको यहाँ पे मूव करके लाते हैं, तो ये एक एनिमेशन जो है ये सिंपल सी क्रिएट हो गई है। ओके, तो इट्स सो इजी, ये आप देखिए। ओके, तो ये हाँ आपने देखा कि ये सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट हुई। तो अब फॉर एग्जांपल ये तो हमने सीधी की, अगर हम किसी पाथ के ऊपर अगर इसको लेके आना चाहते हैं तो आई विल जस्ट डिलीट दिस एनिमेशन हेयर। हम ये देखेंगे कि ये पाथ फॉलो पाथ टूल कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं एंड रेक्टेंगल का ओरिजिन भी आप सेट कर सकते हैं। आई विल जस्ट सेलेक्ट द ओरिजिन पॉइंट, ओके, सो दैट दिस विल बी द ओरिजिन। और अब हम यहाँ पे एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं पाथ का। सो पाथ क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे जो पाथ लेयर है उसके ऊपर एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं। ऑटो स्ट्रोक ऑटो फिल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि वो हमें नज़र ना आए पाथ एनिमेशन में। और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ये एक पाथ जो है वो क्रिएट करते हैं। ये एक पाथ हमने क्रिएट कर लिया। अब जब ये पाथ क्रिएट हो गया तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पाथ का फर्स्ट नोड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी विल जस्ट कम टू दी नेक्स्ट फ्रेम्स। यहाँ पे आने के बाद हम ये सेकंड पॉइंट जो है वो ऐड कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट होगी है थ्रू दी पाथ। तो ये देखिए ज़बरदस्त। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली हमने टाइमलाइन को देखा एंड डेफिनेटली वी कैन डबल क्लिक ऑन द लेयर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं और यहाँ पे रोटेट दी टू फॉलो पाथ अगर आप करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है ये पाथ के मुताबिक जो है वो अपने आप को रोटेट भी करेगी। तो ये हमने लेयर टूल के कुछ ऑप्शंस को देखा जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइमलाइन को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।